की बार 400 पार का अंतर रखना, 400 सीटें जीतना है। और ये हर जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को ये आदेश दे दिया है कि अपना अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जहाँ 500 वोट पहले मिले थे वहाँ 700 डलवाने की कोशिश करूँ, जहाँ 700 मिले थे वहाँ 900 वोट डलवाने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं कि यार हमारा तो हम तो जीत ही रहे, एक आध दो वोटों से हमारा क्या हो जाए। तो पिछले बार पढ़े थे उतने पढ़ गए, बहुत हो गए, लेकिन उसमें नहीं जाना हमें ये जाना है कि अगर 500 वोट हमारे बूथ पर पिछले बार पढ़े तो 700 वोट अब की बार पढ़े, क्योंकि हमारे वोट बढ़े हैं अब की बार। बच्चों के वोट 18 साल की आयु के वो वोट बढ़े हैं, तो इसलिए हर बूथ पर हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है। हमें ये नहीं देखना हमारे सामने कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, लड़े ना लड़े वो उनका भेड़क है। आज तो पेपर में भी छपा है सर कि समाजवादी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो आपस में लड़ रहे हैं, टांग खिंचाई एक दूसरे की, वो जाने लड़े बैठे क्या होगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। और ये हमारे देश में जो लहर चल रही है, तो रामपुर में तो मैं समझता हूँ आंधी है हमारे रामपुर, क्योंकि एक तरह की आंधी है। यहाँ जो प्रत्याशी है ढूंढे से नहीं मिले, कोई कहीं दिल्ली से आया है, कोई बम्बई से आया है, इस तरह के। और आज तक कल तक देखा भी नहीं होगा कौन सा गांव कहाँ पर है, कौन सी सड़क कहाँ जाती है, उसमें के प्रत्याशी है। बहुत से तो नाम भी नहीं जानते होंगे उनके। जब नाम नहीं जानते होंगे, वो हमें नहीं जानते, तो हम हमें उन्हें नहीं जानते, तो क्या ऐसी रामपुर की जनता उन्हें वोट देगी। तो सबने मेरे ख्याल से 19 तारीख को वो फैसला करने जा रही है, ऐतिहासिक फैसला रामपुर का होने जा रहा है, क्योंकि रामपुर में बहुत बड़ा बदलाव हमारे देखने को मिलेगा अब की बार, क्योंकि सब लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्योंकि जो माननीय मोदी जी की योजना है उनसे प्रभावित होकर, जब कोई भी वर्ग हो हमारे जिले में, उनसे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार है, क्योंकि हर आदमी को योजना का लाभ मिला है आज। और विकास तो आपके सामने है, मंत्री जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, बाकी सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी, प्रदेश में भी आपकी। जब दोनों जगह सरकार आपकी है और ट्रिपल इंजन यहाँ बैठा है, तो सरकार आपकी, ट्रिपल इंजन बैठा है, तो विकास किसका होगा? अपनों का ही होगा। इसलिए पूरे जिले का विकास हो रहा है। इतनी मैं समझता हूँ, इतनी पुलियाँ, इतने पुल, इतनी सड़कें कभी मैंने बनती नहीं देखी। मैं भी 50 साल की उम्र मेरी भी आई गई, लेकिन 50 साल से मैं ही रामपुर में रह रहा हूँ, लेकिन इतना काम मैंने कभी होता नहीं देखा इतनी बार अब की बार हुआ। हर कोने में चले जाओ, ऐसे नहीं बिलासपुर में काम हो रहा है, हर कोने में जिले के कहीं भी चले जाओ, हर जगह काम हो रहा है। हजारों करोड़ की योजना चालू है। रोडें जहाँ मेरे ख्याल 7 मीटर में होती थी, आज 10 मीटर में हो रही है, सब चौड़ी चौड़ी हो रही है। एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा हमारे लोगों को। तो ये हमारे जिले में बहुत बड़ा विकास होने को है। और सबसे बड़ा काम माननीय मोदी जी ने दिया है आपको, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन 108 रेलवे स्टेशन बनना है पूरे देश में, तो उसमें से एक हमारा रामपुर का भी बनना है। बड़ा खूबसूरत बनेगा, लिफ्ट लगेगी, सीढ़ियाँ लगेंगी चलने वाली, तो है ना। तो जो अपाहिज बच्चे बेचारे गोदी में भर के दूसरे स्टेशन पे ले जाना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से दूसरे स्टेशन पे ही आती है, 2 नंबर पे ही आती है, बाकी इस पे 1 नंबर पे तो कम ही आती है। तो अपाहिज बच्चों को बड़ा दिक्कत आती है, अपाहिज लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। तो अब नहीं आएगी, 2-4 महीने के बाद वो व्यवस्था हो जाएगी और बहुत सुविधा हमारे रामपुर वालों को मिलने जा रही है। तो चौराहे तो कितने आपके खूबसूरत बनने, तो मुरादाबाद से आओगे कोसी का पुल का चौराहा, आप बरेली से आओगे तो हमारा सैयान नगर का चौराहा, इधर से नैनीताल से जाओगे तो कोयली का चौराहा, बहुत बहुत खूबसूरत। जब बन के आएगा तो बहुत खूबसूरत रामपुर लगेगा बहुत सुंदर हमारा रामपुर। इसीलिए विकास से ना भाजपा पीछे है, कभी रही है और ना रहेगी। हमारे चुनाव तो आज है, बाकी सब लोग साथ में हैं। छोड़ के चले जाओगे, जब चुनाव आएगा तो दिखाई पड़ेगा। तो मैं 2 साल से लगातार जनता के बीच में, लेकिन जिला बहुत बड़ा है। चकफेरी भी आया 1-2 बार बीच में, नवाबगंज आया, लेकिन जिला बहुत बड़ा है। इस कोने पे अगर आ जाऊं तो वो सेफ्टी गायब हो जाता है, और जब सेफ्टी हमारे मिलक पहुंच जाता हूँ तो अपना स्वाद टाटा बहुत लंबा है। बहुत बड़े कोने हैं इसके जिले के, लेकिन फिर भी 2 साल लगातार मैं जनता के बीच में घूमता रहा। हो सकता है बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जिन गांव में नहीं पहुंच पाया तो चुनाव में मैं सोच रहा हूं वहां जाकर हाजिरी लगाऊं और आप लोगों के संपर्क साध कर निवेदन करूं छोटा सा, क्योंकि कोई गलती हो गई हो मुझसे जाने अनजाने में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। और
पहले मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जानबूझकर जो मुझसे गलती हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, इंसान हो। गुरुजी बैठे हैं, देखिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये चुनाव है, चुनाव के बाद अगर कोई काम रह गया हो किसी का अधूरा, किसकी नहीं सुनी गई हो, तो 5-7 दिन के बाद मुझे बताए, मैं उसे करने का प्रयास करूंगा और जो गलती है उसे सुधारने का काम भी करूंगा। इसलिए आज जो मोदी जी का चुनाव चल रहा है पूरे देश में, ऐसा प्रचार पे निकले हैं सांसद जी के साथ जी, क्या मुद्दे लेकर निकले हैं, कैसे जनता को समझाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा है और मुस्लिम लोग नाराज हैं, सिख नाराज है, कैसे मनाएंगे? पहला तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल ही गलत है। यदि सिख नाराज होते, सिखों को सम्मान इस पार्टी में ना मिला होता, तो मेरा भी 30 साल का राजनीतिक कैरियर है। मैं इतना ढीला नहीं हूँ कि जो हमारे समाज का सम्मान ना हो उस घर में मैं शरीक हो जाता। मैं क्यों शरीक हुआ हूँ, आपने खुद ही देखा होगा कि जगह जगह, आपने और जगह भी सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रठौंडे में आए हैं, किस तरीके से उन्होंने सिखों के पंथ को लेके, सिखों की जिस तरीके से तारीफ़ की है। यहाँ आपके माननीय मंत्री जी बलदेव औलख जी की तारीफ़ की है। उन्होंने हमें यहाँ की एक सीट देकर हमें सम्मान दिया है, सिखों को यहाँ का वज़ीर बनाया हुआ है। जिस तरीके से पीलीभीत में और जगह जगह मोदी जी बोलते हैं, सिखों को जितना सम्मान इस पार्टी में मिला है और मिल रहा है, किसी पार्टी में कभी आज तक नहीं मिला। वही कारण है कि आज हम इस यहाँ शरीक हुए हैं। और ये जो हमारी विधानसभा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी विधायक आज तक बने हैं, किसी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर तो करा दी होगी, मेहनत की होगी, ऐसे काम कभी आज तक नहीं हुए हैं। पूरी बिलासपुर विधानसभा में आप जाइए, तहसील मिलक में कितने ऐसे नदियां हैं जिसके पुल, एक एक पुल को लोग तरसते थे, और बलदेव औलख जी के प्रयासों से और जो माननीय मुख्यमंत्री का इन्हें सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, पुल, सड़कें, आप देखिए डैम है ना कैमरी का, आपका बिलासपुर का डैम, मेरा फार्म पड़ता मिलक से लाइन पार, 24 घंटे फाटक बंद रहता था। किसके प्रयास से हुआ है? वो ये खड़े हैं सांसद जी, सबका ही प्रयास। मेरा प्रयास पार्टी का है, लेकिन उस तक पहुंचाने को हमें जो है, ये चाहे वो धार्मिक स्थल पे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हो, वहाँ जो हमारे ये धार्मिक लोग बैठे हैं, ये हमें शिक्षा देते हैं ऊपर पहुँचाने को। हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए तो हमारे विधायक और सांसद चाहिए। मेरे इनसे व्यक्तिगत रिलेशन पहले से बहुत अच्छे हैं और एक इनको मैं बहुत अच्छा इंसान, एक सुलझा हुआ साफ सुथरा नेता मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं इस समय मोदी की लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अच्छा, क्या आप ये भी मानते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है और प्रत्याशियों का कोई प्रचार प्रसार नहीं है और लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है? भाई देखिए, मुझे क्या कहना है, पूरे क्षेत्र में पूछ लीजिए कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और मेरी एक बीच में बात रह गई, वो मैं विकास की बताना चाहता हूँ। मैंने इनको करीब 1.5-2 साल पहले कहा था कि सांसद जी, अगर आप मिलक से पटवाई रोड का ओवर ब्रिज बना देंगे तो अगली बार आपको पूरे इलाके में नहीं आने की ज़रूरत पड़ेगी, हर समुदाय का आपको वोट मिलेगा। इनके प्रयासों से इन्होंने उसका शिलान्यास करा दिया है, 108 करोड़ का, शायद 108 करोड़ का। इस तरीके से जैसे बलदेव औलख जी यहाँ करा रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र में करा रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र से जो है वो कैसा रहेगा चुनाव, और रामपुर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी रामपुर में ये जून शुरू में जब गिनती होगी तो वहीं देख लीजिए, पता लग जाएगा, बहुत भारी मतों से यहाँ की जीत होगी। मैं समझता हूँ कि जीत यहाँ की, अब ऐसा आकलन कहना तो भैया हर आदमी माइक पे बोल देता है। क्या संदेश देंगे जनता को? आप साथ में घूम रहे हैं, मैं जनता को ये संदेश दूंगा, सपा छोड़ के आए हैं आप, जनता को क्या? मैं जनता को ये संदेश दूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए,
सेंटर में सरकार है, तीसरी बार फिर बनने जा रही है। उस माला में अपना इस फूल को भी हमें साथ रखना है। हमें इस क्षेत्र का विकास तरक्की के लिए इन्हें जिता के भेजना है। भाजपा प्रत्याशी आपके यहाँ आए थे, क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पे जैसे हमारे एमपी साहब घनश्याम लोधी जी और साथ में उनके ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह औलख जी, मंत्री जी तो आ नहीं पाए, उन्हें अचानक कार्य पड़ गया कोई, वहाँ चले गए, नहीं तो वो भी साथ में आते। यहाँ पे वोटों के लिए आए थे और गाँव का विकास जो उन्होंने किया है उसके बारे में सारी अपनी बात चर्चा करने के लिए, बातें बताने के लिए कि हमारी भाजपा सरकार क्या कार्य कर रही है, आगे आने वाले टाइम में क्या कार्य करेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी दे के गए हैं। क्या यहाँ समस्या है मूलभूत जिसको बीजेपी सरकार में पूरा हुआ और सांसद जी ने किया? यहाँ ऐसी कोई समस्या रह ही नहीं गई है कि जो हम बताएं कि हमारी ये समस्या रह गई है। सड़कों के निर्माण वो करवा दिए भाजपा सरकार ने, लाइट हमें अच्छी मिल रही है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो रह गया हो, सभी कार्य करवाए गए। और पार्टी के प्रत्याशी क्या गाँव में वोट मांगने आ रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा। आज आपने यहाँ देखा होगा कि मोमडन समुदाय के लोग वो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। समाजवादी कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों को तो लोग भूल ही गए हैं। हमारे यहाँ तो हमारा गांव लगभग, हमारे गांव में सभी जातियां हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मतलब कि बंगाली भी हैं, सभी जातियां हैं और सभी का एक ही तरफ ध्यान है कि हमने भाजपा सरकार को ही जिताना है। क्या नाम है और कौन सा गाँव है? ये हमारा गाँव का नाम चकफेरी है। ठीक है, छोटा सा गाँव है, ग्राम पंचायत मनुनगर पड़ती है हमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरमन पन्नू, ग्राम प्रधान हूँ मैं चकफेरी से जी। प्रचार चल रहा है, क्या कहेंगे? आप प्रचार में आए। ये हम लगातार जब से पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ है तो आज मेरा उनका कार्यक्रम मेरे बिलासपुर विधानसभा में है। तो सुबह से ही हमारे पार्टी के लोग और जगह जगह गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनको पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के कार्यक्रम के बारे में जो बता रहे हैं और पूरी की पूरी तरह जहाँ भी हम जा रहे हैं एक उत्साह की लहर और उत्साह के साथ लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उनको समर्थन देने की बात कह रहे हैं और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को कह रहे हैं। और जो भी सरकार की नीतियां हैं ईमानदारी से हर व्यक्ति तक पहुंची हैं, इसका एक लाभ। अपना मुकाबला किससे मानते हैं आप रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, देखिए चुनाव में प्रत्याशी तो हैं मगर घनश्याम जी का कोई मुकाबला नहीं है। अब वो कितने कितने वोट लेके जाते हैं, चुनाव एक तरफा है और ये रिकॉर्ड होगा रामपुर के इतिहास में और रामपुर के नहीं देश के इतिहास में। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे और रामपुर का भी एक इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कई लाख से वोट से जीत रहे हैं। रामपुर में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं महमूद प्राचा, वो भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो ईवीएम का मुद्दा छेड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। देखिए, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, चाहे हाई कोर्ट का वकील हो, चाहे आम राजनीतिक व्यक्ति हो, पार्टी के लोग हो, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है। मगर जो ईवीएम का जो बात कहते हैं उसका अब क्या करेंगे, उनका कोई है तो है नहीं, किसका सहारा लेंगे? और उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी के साथ जो है वो प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, वहीं विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती है। अब ये तो चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है तब चुनाव आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 5 साल चुनाव लड़ता है, जब चुनाव हो जाता है उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी करता है। आपको क्या लग रहा है अखिलेश यादव ने जो ये जनप्रतिनिधि टिकट बदले, इससे जो है वो विपक्ष गायब सा हो गया क्या? देखिए, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके उम्मीदवार हैं, वो खुद ही भाग रहे हैं, मुझे कोई भगा नहीं रहा। वो देख रहा है जनता का माहौल क्या है। जब जनता की नब्ज पकड़ते तो जनता की नब्ज में निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो वो कहते हैं भाई वापस कर दो टिकट, कोई फायदा नहीं है। रामपुर में भी कल समाजवादी के कई नेताओं ने रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, समाजवादी छोड़ के। तो आपको क्या लगता है कि अब समाजवादी का समाप्तवादी होने वाला है, इसलिए लोग छोड़ कर आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया नहीं, जब जहाज डूबता है तो कूद कूद के भागते हैं। अब कौन भागते हैं? अब ये मत पूछिए, आप जो बता रहे हैं कि पार्टी हमारा कहना, हमारा जो भाग के आ भी रहे उनका भी स्वागत है।
तो जहाज डूबते हुए पे कोई नहीं चढ़ना चाहता। जहाज चलने पे जब चलता है उस पर सारे लोग बैठना चाहते हैं। इस समय जहाज माननीय मोदी जी का चल रहा है, माननीय योगी जी का चल रहा है, तो सभी उसमें सवारी करना चाहते हैं, आराम से अपनी नैया को पार लगाना चाहते अच्छा हैं। औलख जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई जो बड़ा नेता है वो नहीं आया है रामपुर में प्रचार के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी से जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। तो कितनी उम्मीदें आप लोगों को इस सीट को निकाल पाने में लग रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता भी घबरा रहे हैं। ये होता है कि नेता किसके लिए जाता है कि वो अपनी पार्टी का वोट बैंक इकट्ठा करने, उसके वोट बढ़ाने का, और उन्हें ये लग रहा है कि हम जाएंगे भी वोट तो बढ़ने वाला नहीं है, तो इसलिए अपना समय आके वो अपने हेलीकॉप्टर पे आएंगे, पैसा लगाएंगे, उतरेंगे, भाषण देंगे, और वोट वही रहा तो कहेंगे भैया हमारा पैसा, प्रत्याशी के पैसा भी खर्च करा गए और वोट तो बढ़ना है नहीं। तो इसलिए वो अपने आप अपनी इज्जत बचाने के लिए भी नहीं आ रहा है। ये माने कि विपक्ष पैसा बचा रहा है चुनाव प्रचार के लिए? विपक्ष पैसा नहीं बचा रहा, अपनी इज्जत बचा रहा है। अच्छा जी, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको प्रयास बनाया। मैं सारे काम कर देना, टाटा सब स्टेशन का नहीं कर बना, इन्होंने सब स्टेशन ही कर बना, आज से हो रहे सारे खत्म कर दिए। अब आप 2 बना रहे हो, 2 मैं की कह रही हूँ, मेरी गल तो सुन लो। तो